अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद अज़ा के साथ, और हमारा कानून मुफरद अज़ा पे तालीमी सिलसिला जारी है। अभी हमने अमूर तिबिया को शुरू नहीं किया क्योंकि अमूर तिबिया से चंद बुनियादी बातें जो हैं वो बताना बेहद ज़रूरी होती हैं ताकि एक तालिब इल्म हर हवाले से उसको जान ले, समझ ले, परख ले। तिब इंसानी जिस्म की हैयत और ये सब कुछ बयान करने से पहले तख्लीक इंसान को बयान करती है, और जब तक एक तबीब तख्लीक इंसान से वाकिफ़ नहीं होता वो इंसानी जिस्म को समझ ही नहीं सकता, और उसका इलाज तो दूर की बात है। तो इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम आपको तख्लीक इंसान के बारे में बताएंगे, क्योंकि अमूर तिबिया को डिस्कस करने से पहले अगर हमें तख्लीक इंसान का पता नहीं होगा तो ना हम कैफियत को समझ सकेंगे, ना अरकान को समझ सकेंगे, ना अखलाक को समझ सकेंगे, ना इंसानी जिस्म के मैकेनिज़्म को समझ सकेंगे, कुछ भी नहीं समझ सकेंगे। तो दोस्तों चलते हैं हम तख्लीक इंसान की तरफ। तख्लीक इंसान में अल्लाह ताला ने इंसान को बनाने के लिए सबसे पहले जिस चीज़ का इंतखाब किया वो मट्टी थी, और ये मट्टी खुश्क थी। खुश्क यानी अपनी हैयत के एतबार से, जैसे एक गीली मट्टी होती है, एक खुश्क मट्टी होती है। तो इंसान की पैदाइश के लिए जिस मट्टी को मुंतखब किया गया उसका मिजाज या उसकी कैफियत सर्द थी, यानी ये मट्टी सर्द थी। अब इस मट्टी में यानी यहाँ पे हमें रुकन मट्टी भी मिल रहा है, और उस रुकन मट्टी की कैफियत या मिजाज भी हमें मिल रहा है कि वो जो मट्टी थी उसका मिजाज सर्द था। अब इस मट्टी में फिर पानी यानी दूसरे मरहले में, तख्लीक इंसान के दूसरे मरहले में इस मट्टी में पानी मिलाया गया। अब पानी की जो कैफियत है वो तर है और उसका मिजाज भी तर है, यानी तरी सर्दी के साथ मिली तो ये गारा बना, ठीक है। यानी पानी जब मट्टी में मिलाया गया तो उससे गारा बन गया। अब यहाँ पर हमें पानी की कैफियत तरी का भी पता चल गया, ठीक है, और उसके मिजाज का भी पता चल गया। तो दो चीज़ें हो गई, पानी मट्टी में मिला, मट्टी गारा बन गई। अब इस गारे से इंसानी पुतला बनाया गया, ठीक है, यानी इस गारा नुमा मट्टी से इंसानी पुतला वजूद में आया। अब ये पुतला जब बन गया तो हवा ने इसे खुश्क कर दिया। अब यहाँ पर हमें तीसरा रुकन जो है वो हवा का भी पता चल गया, और हवा के मिजाज का भी पता चल गया, हवा की कैफियत का भी पता चल गया कि हवा ने इस पुतले को जो कि गारा नुमा मट्टी से बनाया गया था उसे खुश्क कर दिया। तो हमें पता चल गया कि हवा का मिजाज जो है वो खुश्क है और उसकी कैफियत भी खुश्क है। ये तीन मरहले जब मुकम्मल हो गए तो इंसानी पुतला खुश्क हो गया, हवा से खुश्क हो गया। अब यहाँ पर जो चौथा मरहला आता है वो बेहद अहम मरहला है। इस चौथे मरहले पर अल्लाह ताला ने अपना नूर यानी रूह जो है वो इंसानी जिस्म में दाखिल की। अब यहाँ पर कुछ अहबाब यानी इसका शिकार हो जाते हैं, क्योंकि इसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि रूह फूंकी गई। तो जब वो फूंकने पे आते हैं तो यहाँ पे अटक जाते हैं और कहते हैं जी कि ये इससे मुराद हवा है, तो हवा का मिजाज जो है वो गर्म हो गया। लेकिन ये गलत है, क्योंकि अगला फिक्रा उस पर वो गौर ही नहीं करते कि जब अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि रूह को फूंका गया तो रूह जो है वो शोले की मानंद जल उठी और उससे बेपनाह हरारत पैदा हुई, और इस हरारत से इस पुतले में जो है ज़िंदगी के आसार पैदा हो गए, और ये खन खन मट्टी की तरह ठिकरी की तरह बोलने लगा। और यहाँ पर हमें चौथी कैफियत हरारत का भी पता चल गया, रूह का भी पता चल गया। तो
इसमें एक तरतीब है, यानी ये तख्लीक इंसान की तरतीब है कि उसमें पहले मट्टी ली गई, मट्टी में पानी मिलाया गया, गारा बन गया, इस गारे से पुतला बनाया गया, इस पुतले को हवा ने अपनी खुश्की से खुश्क कर दिया, और जब ये खुश्क हो गया पुतला तो उसमें अल्लाह ताला ने अपना नूर यानी रूह को फूंका, तो रूह का शोला जल उठा, उससे हरारत पैदा हुई, और ये हरारत जो है इससे इंसानी ज़िंदगी, इंसानी पुतले में जो है वो कुव्वत पैदा हुई, और इस कुव्वत के ज़रिए असर वो जो है अपने अफ़ाल सर अंजाम देने लगा। अब जब रूह फूंकी गई तो उस रूह के जलने से, उस रूह के शोले से जो धुआं पैदा हुआ उसको दुखान कहा गया, और दुखान जो है वो गैर तबाई चीज़ है। और यही तरतीब फिर अब तक हमारे जिस्म में कायम है कि जब हम ग़िज़ा खाते हैं तो इस ग़िज़ा से दो चीज़ें पैदा होती हैं, एक रूह की ग़िज़ा जो कि उसको हर उज़्व को अफ़ाल अदा करती है, और दूसरी दुखान जिसे रीह भी कहा जाता है, वो जिस्म से अखराज पाती रहती है। तो ये था तख्लीक इंसान का मरहला, ये बहुत ज़रूरी था अमूर तिबिया से पहले। इंशाअल्लाह अब हम अमूर तिबिया को डिस्कस करेंगे, और उसमें हर तालिब इल्म उसको बहुत अच्छी तरह समझ जाएगा, ना तो उसमें उसके ज़हन में हवा के मिजाज में कोई गलतफहमी होगी, ना मट्टी के मिजाज में गलतफहमी होगी, ना किसी और में, क्योंकि अगर हम तख्लीक इंसान को समझ लेते हैं तो हम बहस से बच जाते हैं। और यही कानून मुफरद अज़ा का बहुत बड़ा कमाल है कि अगर हम तख्लीक इंसान को समझ लेते हैं तो हम बहस से बच जाते हैं। हमें मट्टी खुश्क है, सॉरी सर्द है, हवा खुश्क है, पानी तर है, और आग जो है वो गर्म है, तो उसमें हर चीज़ तो वजाहत से बयान कर दी गई। और इन चारों चीज़ों के मुतल्लिक़ अज़ा भी हैं। मट्टी से हड्डियाँ बनी, ठीक है, और हवा यानी खुश्की से, हवा से जो है वो अरवाह जो है हरदम सरजद हो रही हैं, अपने अफ़ाल अंजाम दे रही हैं। आग से हरारत पैदा हो रही है, ऑक्सीजन पैदा हो रही है, ठीक है, पानी से रतूबात पैदा हो रही है। तो इसमें तो कोई कबाहत ही नहीं है, कोई बहस की बात ही नहीं है। तो तख्लीक इंसान को समझ लेने से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाती हैं।